ये देख लीजिए कितना बढ़िया मजबूत सरिया लगाया गया है। बीजेपी के राज में ऐसे ही घटिया काम हम लोगों को हर तरफ देखने को मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये हाथ से टूट गया जनाब। अगर ये ऐसा है तो ये भी वैसा होगा, आगे वाले भी वैसे ही होंगे, सारे के सारे ऐसे ही होंगे। आपने ये घटिया काम हमारी धर्मनगरी कटरा में किया। आपने पूरे भारत देश को लूट लिया है, लूट लिया, तबाह कर दिया आप लोगों ने। अब आप माता की नगरी में आप इस प्रकार का घटिया काम करवा रहे हो, ये हमने कभी सोचा नहीं था। ये जैसे लकड़ी टूटती है ना वैसे टूट रहा है। ये देखो, ये प्लास्टिक है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो लगाया जा रहा है, ये सरिया है क्या? सरिया है? जवाब दो, ये सरिया है? कटरा के विधायक जी से भी पूछना चाहता हूं, रियासी के विधायक साहब से भी पूछना चाहता हूं, एमपी साहब आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में, आपकी सत्ता में रहने के बावजूद इस प्रकार का घटिया काम आप करवा रहे हो यहां पर, या आपको भी कोई पत्ती आ रही है, कमीशन आ रही है? ये जम्मू वाली साइड से रास्ता आ रहा है और ये रास्ता सीधा कटरा मां वैष्णो देवी जी की धर्मनगरी कटरा की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और धर्मनगरी में बीजेपी वालों की ये भ्रष्टाचारी, ये प्लास्टिक के सरिये लगाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। माता भगवती के दरबार पर कैसे आप हाजिरी लगाओगे? आपका पाप का घड़ा भर चुका है, हाथ से सरिया टूट रहा है, हाथ से सरिया टूट रहा है। ये देखो, शर्म करो। ये देखो, ये देखना, ये देखो, ये सरिया टूट रहा है। मैं कोई बाहुबली नहीं हूं, बीजेपी वालों, बाहुबली नहीं हूं, इंसान हूं एक। ये देखो, हाथ से सरिया टूट रहा है। ये तबाही और बर्बादी बीजेपी के राज में हो रही है। ये भ्रष्टाचारी दिख रही है ना, दिख रही है, अंधा तो कोई नहीं है। देखो, बीजेपी के राज में ये सब हो रहा है। तभी तो मैं कोसता हूं बीजेपी को बार बार, तभी तो मैं बोलता हूं बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। ये लोग लूट चुके हैं हिंदुस्तान को, लूट चुके हैं। बचा गुचा जो था हमारा हिंदुस्तान, इन लोगों ने 2 सालों में, 3 सालों में जो हो टोटली तबाह कर लेना है। ये सरिया है जी, ये सरिया है। ये तबाही और बर्बादी है। बड़ा दुख है, हमारे हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है जो बर्बाद किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जो ठेकेदार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ब्लैक लिस्ट करेगा कौन जनाब? वो इतनी टैचियां देते हैं, ब्लैक लिस्ट करने वाले खुद ब्लैक लिस्ट में हैं, वो क्या करेंगे? बुरे हाल है साथियों, बुरे हाल है। कहीं पुल बैठ रहे हैं, कहीं पर सड़कें बैठ रही हैं, धंस रही हैं। अभी नेशनल हाईवे बना ही नहीं, बनने से पहले ही टूट रहा है, बिखर रहा है। 15-15 दिन, 10-10 दिन नहीं टिक रहे हैं नेशनल हाईवे। बेड़ा गर्क कर लिया आप लोगों ने। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर भ्रष्टाचारी के साथ काम हो रहा है। कल भी डंके की चोट के ऊपर बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं। ये प्लास्टिक है, ये जीएफआरपी नहीं है। जीएफआरपी होता है, नई टेक्नोलॉजी भारत में आई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग चैट जीपीटी और जिमनी से पूछ रहे हैं कि जीएफआरपी होता है ना। करणदीप सिंह को हमने सिर्फ जो है वो आईना दिखाना है कि जीएफआरपी होता है। करणदीप सिंह के पास कोई नॉलेज नहीं है। मैं ये तभी कल साथ में उठा करके ही ले आया था। मुझे पता है कि जीएफआरपी आप कल बोलोगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपने जिस चैट जीपीटी से पूछा, आपने जिस जिमनी से पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि क्या 16 mm का जो जीएफआरपी होता है, क्या आम इंसान उसको हाथ से तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। पूछता हूं मैं, आपके सामने की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 16 mm के जीएफआरपी को, ओरिजिनल जीएफआरपी को एक आम इंसान हाथ से ब्रेक कर सकता है उसकी रिप को? नहीं, 16 mm की ओरिजिनल जीएफआरपी की रिप को भी एक आम इंसान अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता। तो उसे तोड़ने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जा सकता है? जीएफआरपी को काटने या तोड़ने के लिए आमतौर पर हाइड्रोलिक शीयर्स, डायमंड सॉ या फिर एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद। सुन लिया ना, ज्ञान देने वालों, सुन लिया। ये वही चैट जीपीटी और जिमनी है जिससे आप मुझे जीएफआरपी लिख करके स्क्रीनशॉट कर रहे हो, और मैं भी स्क्रीनशॉट साथ में लगा रहा हूं कि एक आम इंसान ना 10 mm का ओरिजिनल जीएफआरपी तोड़ सकता है, ना 12 का, ना 16 का। यार ये तो 16 का है, कल मैंने अपने हाथों से तोड़ा है, और ये सामने दिख रहा है प्लास्टिक है। ये झाड़ू की तरह इसका एक एक जो वो तीला जो है वो आप गिन सकते हो। ये देखो, ये अपने हाथ से मैंने कल ब्रेक किया है, अपने हाथ से। तो ये गुणवत्ता, इसकी क्या गुणवत्ता है?
आप अगर इतना सर्च करने वाले हो, आप इतना अगर अपने आप को जो है वो ज्ञान मानते हो, तो देखो वीडियो जो 2 महीने पहले मैंने बनाई। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बन रहे रोड के ऊपर मैंने खड़े होकर के बोला, ये पॉइंट जहां पर मैं बोल रहा हूं, ये नुमाई का पॉइंट है, मियाड़ी का पॉइंट है, जहां पर रोड बनने से पहले ही दरारें छोड़ रहा है। देखो वीडियो। साथियों, मैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे हूं। इस एक्सप्रेसवे का काम अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो जो एरिया कंप्लीट होता जा रहा है उसमें से कुछ एरियाज के ऐसे दृश्य हैं, ऐसे दृश्य। ये देख लो, ये दरारें, ये हिस्सा बैठ जाना, ये बताता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रेशर है केंद्र सरकार का कि जल्द से जल्द इस रोड को कंप्लीट करो। कैसे करेंगे वो कंप्लीट? प्रेशर ही आपका इन कंपनीज वालों के ऊपर इतना है। ये देखो, ये दरारें देखो, ये पूरा का पूरा हिस्सा बैठ गया है। आगे आगे जो पुल बनाए हैं इन्होंने, जो पिलर खड़े किए हैं, नीचे खोखले हैं, नीचे खोखले हैं। ये असलियत है जल्दबाजी की, क्रेडिट की। क्रेडिट के चक्कर में आप हम आम लोगों की जानों को दांव में लगा रहे हो, दांव पर लगा रहे हो। ये दरारें ये बताती हैं, एक तो काम घटिया, दूसरा जल्दबाजी। इस जल्दबाजी में केंद्र सरकार क्या हम लोगों की जानें लेना चाहती है? देख ली साथियों आपने वीडियो, ये दरारें आ चुकी हैं। अगर आप इतना ही सर्च करते हो, इतना ही पढ़े लिखे हो, तो आज के जीते हुए नेताओं को, आज के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को क्यों नहीं पूछते हो? क्यों उनको शेल्टर कर रहे हो? आप घटिया काम साथ में होकर के करवा रहे हो, तो करने वाले तो आपकी सपोर्ट लेकर के देश को लूटेंगे ही ना। लूट रहे हैं, आप शेल्टर कर रहे हो। ये जीएफआरपी नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। झाड़ू की एक एक तिल्ली की तरह आप इसको गिन सकते हो, और अपने हाथ से मैंने तोड़ा है। ये जीएफआरपी नहीं है। अगर जीएफआरपी होता तो अपने हाथों से मैं तोड़ नहीं सकता इसको, तोड़ता नहीं इसको। कल मैंने बाहुबली वाला शब्द इसीलिए इस्तेमाल में लाया था, मुझे पता था कि कल मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, और मैंने इसको तोड़ा है कल, मैंने इसे कल तोड़ा है, और इसकी गुणवत्ता टोटली जीरो है। और आप सब लोग जानते ही हैं, आए दिन सड़क धस रही हैं। जिस सड़क का उद्घाटन 10 दिन पहले होता है वो सड़क धस जाती है, जिस पुल का उद्घाटन 15 दिन पहले होता है वो पुल ही बैठ जाता है। तो बताओ, अगर ये नई टेक्नोलॉजी है तो ये नई टेक्नोलॉजी टिक क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं टिक रही है? क्यों सड़कें धस रही हैं? क्यों रोड्स बैठ रहे हैं? बताओ, क्यों पुल टूट रहे हैं? बताओ, दो जवाब है। कोई जवाब नहीं। आप अपनी सरकारों को, अपने नेताओं को शेल्टर करोगे, करो, लुटवाओ साथ में होकर के देश को। यह जीएफआरपी नहीं है। डंके की चोट के ऊपर बोलता हूं, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारी पीक पर है, और हमारे लोग साथ में होकर के खुद सरकार को शेल्टर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन करणदीप सिंह कभी भी शेल्टर नहीं करेगा।